अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में आज बाज़ाब्ता नेगोशिएशन का आगाज़ हो गया है। अब इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, दो मुतालबात तो बड़े वाज़ेह हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को शामिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जुडिशल कमीशन की तश्कील का जो मुतालबा है, उसमें पीटीआई चाहती है कि मंसूर शाह साहब की सरबराही में ये जुडिशल कमीशन बने। लेकिन एक और मुतालबा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये है कि जो मैंडेट है, जो तहरीक इंसाफ कहती है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, वो मैंडेट भी तहरीक इंसाफ को इमरान खान को वापस किया जाए। अब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में तो आ चुकी है, लेकिन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है, क्या हुकूमत ये फ़ैसला करेगी कि इक़्तिदार से ख़ुद निकल के इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दे, इमरान खान को जेल से निकाल के शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दें, ख़ुद शहबाज शरीफ साहब घर चले जाएं, अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठ जाएं? ये नाज़रीन जो सवाल है, इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती। तो इन मुज़ाकरात में कि वो मैंडेट वापस मिल जाए, वो मैंडेट मिलने वाली बात तो नज़र नहीं आ रही। अब मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ कर रही है जिन दो मुतालबात पे, वो मुतालबात तो अपनी जगह पे, लेकिन मैंडेट की वापसी के लिए जो कोशिशें करनी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। और उसका जो रास्ता है नाज़रीन, वो रास्ता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केसेस जा चुके हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे उम्मीदवार जीते हैं, फॉर्म 45 में, फॉर्म 47 में हमारे उम्मीदवारों को हरवा दिया गया, तो उसमें रिलीफ कैसे मिल सकता है? रिलीफ इसी सूरत में मिल सकता है कि तहरीक इंसाफ ये करे कि ट्रिब्यूनल से जल्द फैसले आएँ। अब जल्द फैसले तो लेना दरकिनार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रिब्यूनल को चलने नहीं दे रहे। मतलब एक तरफ मुतालबा मैंडेट वापस किया जाए, दूसरी तरफ जो कंडक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि अगर कोई ट्रिब्यूनल कार्रवाई कर रहा है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के 3 हल्के NA 48, 47, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शोएब शाहीन साहब, अली बुखारी साहब पहले ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना ले चुके हैं। आज जो तीसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं आमिर मुगल साहब, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है। यानी अब इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में जो इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था, जो तहरीक इंसाफ मैंडेट का बयानिया बनाती है, इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाती है, अब ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के नतीजे में रोक दिया गया है। अब मैंडेट कब वापस मिलेगा तहरीक इंसाफ खुद सोच रहे। लेकिन आज ये जो मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात के हवाले से आप ये देखें कि ये जो बातें हो रही हैं कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी और 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो आज सुनाना था, आज नहीं सुनाया गया। अब ये जो फैसला ताख़ीर का शिकार हुआ है ना नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस का, इसको बहुत सारे देखने वाले देखेंगे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कंसेशन मिल गई है और उस कंसेशन के नतीजे में जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ये पहली इब्तिदा है। लेकिन नाज़रीन, ये जो कुछ भी हो जाए, आज बेशक ये नरमी या कंसेशन नज़र आ रहा है, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं सुनाया गया। जज साहब ने आज अदालत लगाई, नासिर जावेद राना साहब ने, और उन्होंने कहा कि फ़ैसला मैं लिख रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि विंटर वेकेशंस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्स भी है, तो फैसला अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। लेकिन इस डेवलपमेंट को, इस हैपनिंग को जो भी देखने वाले इस नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कंसेशन, कोई रियायत मिली है, या तहरीक इंसाफ के साथ कोई नरमी की गई है, या इमरान खान की रिहाई होने जा रही है, तो नाज़रीन आप ये लिख लें, वक्त साबित करेगा कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। ख़तरा इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के लिए इस केस में कन्विक्शन का मौजूद है। आल्दो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो कि आज अदालत में पहुंचे थे, नासिर जावेद राना साहब की अदालत में, उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ हुआ
बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि अगर इंसाफ हुआ तो इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे। अब इंसाफ क्या सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाए और उनके खिलाफ जो रेफरेंस है 190 मिलियन पाउंड का वो कलअदम करार दे दी जाए। लेकिन सवाल नाज़िम वहीं पर रहेगा कि पैसे बाहर से जब आए थे वो पैसे मलिक रियाज के हवाले क्यों किए गए। और यहाँ पे नाज़िम एक और चीज़ भी है जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ये कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड को तो देखा जाता है जो हुसैन नवाज़ ने या हसन नवाज़ ने मलिक रियाज हुसैन को कई गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर फ्लैट बेचा, वो क्यों बेचा उसका सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा। और इमरान खान साहब क्लीन चिट देते हैं कि मलिक रियाज का पैसा जो बरतानिया में पकड़ा गया था वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। तो नाज़रीन फिर यहाँ पे सवाल तो ये भी पूछना बनता है ना कि अगर मलिक रियाज का पैसा वहाँ पे लीगल मनी थी, वाइट मनी थी, कानूनी पैसा था, तो फिर मलिक रियाज ने कई गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर हुसैन नवाज या हसन नवाज से वो लंदन का जो हाइड पार्क है, हाइड पार्क था या जो भी था उस प्रॉपर्टी का एक नाम था, वो क्यों ख़रीदा, वो क्यों ख़रीदा अगर पैसा उसके पास लीगलाइज था। बाकी हुसैन नवाज हसन नवाज साहब की जहाँ तक बात है वो बरतानिया के एजेंसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उनके अकाउंट डिफ्रीज कर दिए थे। लेकिन ये जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को मिलना था, सवाल इस केस में वही है कि ये पैसा लाकर मलिक रियाज को क्यों दिया गया और फिर अपनी काबीना को इमरान खान साहब ने अंधेरे में क्यों रखा। खुफिया लिफाफों की काबीना के इजलास में इमरान खान साहब ने क्यों मंजूरी ली। अब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब इस कमरे अदालत में मौजूद थे। फैसले के हवाले से क्या होने जा रहा है, फैसला सुनाने जा रहे हैं, जज साहब नहीं सुनाने जा रहे, यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन और चीज़ देखें नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। मैं मुज़ाकरात पे आता हूँ नाज़रीन कि यू टर्न क्या है, ये सारी डिटेल और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी क्यों हक्का बक्का रहेगी। और तहरीक इंसाफ के कंडक्ट को देखे, तहरीक इंसाफ की बॉडी लैंग्वेज को देखे, आप ये देखें कि बैरिस्टर गौहर अली खान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनका जो मेन केस था जो 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है और कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे बुनियादी हक था एहतजाज करना, लेकिन यहाँ पर हमारे ऊपर गोलियाँ बरसाई गईं, हमारे लोग जो है वो मारे गए, हमारे लोग ज़ख्मी हो गए, हमारे लोग लापता हो गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है। गो के उस बयानिए में हम ये देखते हैं कि सॉफ्टनेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस बयानिए की बुनियाद पर जो तहरीक इंसाफ ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो दरख्वास्त दायर की थी कमरे अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लोअर कोर्ट में कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जो IG इस्लामाबाद हैं, जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें ओहदों से डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। हमारे 12 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, हमारे 39 लोग जो है 33 लोग ज़ख्मी कर दिए गए, हमारे 139 लोग लापता हैं। आज निचली अदालत के लोअर कोर्ट के जो जज हैं आज़म खान साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की, लेकिन देखें संजीदगी का इनका ये आलम है कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब अदालत में मौजूद ही नहीं थे। बैरिस्टर गौहर अली खान जिन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की वो मौजूद ही नहीं थे। जज साहब ने पूछा बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ पे हैं, उन्हें बुलाया गया था, वो कहाँ पे हैं, आए हैं नहीं आए। तो लतीफ़ खोसा साहब कमरा अदालत में बतौर लॉयर मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब थोड़ी देर वाली बात जब जज साहब ने सुनी तो जज साहब ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि आपका ये जो मुकदमा है इसे विंटर वेकेशन के बाद रख लेते हैं। तो जज साहब ने 15 जनवरी की तारीख दे दी। तो यहाँ से आप संजीदगी का अंदाज़ा लगाएं कि कितने संजीदा हैं अपने बयानियों को लेके या अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लेके कि केस आपने फ़ाइल किया, अदालत ने केस टेकअप किया, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार थे PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब वो ख़ुद कमरा अदालत से गैर हाज़िर थे। अच्छा, उनका नाम मुज़ाकराती कमेटी में भी शामिल नहीं है। एक हो सकता है ना कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब शायद मुज़ाकराती कमेटी में शिरकत करने के लिए गए हों, वो तो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल ही नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी गैर संजीदगी का जो मुजाहरा है वो क्यों किया गया। अब नाज़रीन, लतीफ़ खोसा साहब बेशक ये कहें कि तारीख़ के सबसे बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया गया, बैरिस्टर गौहर अली खान को जो है वो बयान कलमबंद करने के लिए 15 जनवरी को जो है बुला लिया गया है। और लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि हमें तवक्को है इस केस में जो मुल्ज़मान हैं, यानी वज़ीर आज़म को, मोहसिन नकवी को, आज़म तारड़ को, IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो है अदालत की तरफ से उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए जाएंगे।
लेकिन नाज़रीन हुकूमत भी तो देख रही है ना कि ये क्या कर रहे हैं। यानी यहाँ पर इनकी अपनी गैर संजीदगी, और सिर्फ ये गैर संजीदगी नाज़रीन सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि आपको अभी जो हमारे पास खबर आई है नाज़रीन, मुज़ाकराती कमेटी का जो इजलास है, अब आइंदा इजलास जो है वो 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन को अपने मुतालबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हदायत कर दी है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने। चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर हुकूमती जो कमेटी है वो अपना नुक्ता नज़र जो है पेश करेगी। यानी अभी ये जो कमेटी का आज इजलास हुआ है, इस इजलास में तहरीक इंसाफ से कहा गया कि आप अपने मुतालबात लेके आएँ। उन मुतालबात का आइंदा तारीख पर हम जायज़ा लेंगे और मुतालबात की रोशनी में जो कमेटी है वो फिर TORs तय करेगी। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर भी आप जो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यू टर्न, तो यू टर्न आप इसमें देख लें। ये जो कंप्लेंट 26 नवंबर के हवाले से फ़ाइल की, यहाँ पर इनका यू टर्न है। और फिर मुज़ाकरात के हवाले से इनकी संजीदगी देखें कि आज जब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो अरकान थे, जब वो स्पीकर साहब के चैम्बर में, अय्याज सादिक साहब के चैम्बर में इकट्ठे हुए, वहाँ पे स्पीकर अय्याज सादिक ने उनको वेलकम किया, उनके साथ बातचीत की और कहा कि आप मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बैरिस्टर गौहर अली ने इन मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अहम कोशिशें की हैं, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उनके साथ टेबल पर बैठें और जो मुल्की मसाइल हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो माशी अदम इस्तेहकाम है, मुज़ाकरात इन पैरामीटर्स पे करें कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो, पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा हो। अब अय्याज सादिक साहब ने बात की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, वो जो एक आइनी कमेटी बनी है, आइनी कमेटी रूम जो है, जो कि पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, वहाँ पर PTI के अरकान भी आ जाते हैं, हुकूमती अरकान भी वहाँ पर चले जाते हैं, स्पीकर अय्याज सादिक साहब भी वहाँ पर चले जाते हैं। अब आप इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाएँ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो मुख्तलिफ फोरम पे, मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे, मुख्तलिफ मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे ठहर के कह रहे थे कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंडक्ट देख के हुकूमती कमेटी भी हैरान रह गई। क्योंकि हुकूमत के तो मेजॉरिटी अरकान 8 रुकनी कमेटी में से 7 वहाँ पर मौजूद थे, एक आध शायद किसी जगह पे मसरूफ़ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी कमेटी में से सिर्फ असद कैसर साहब, हामिद रजा साहब और राजा नासिर अब्बास साहब इन मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए पहुँचे। और जब ये 3 लोग पहुँचे, 7 की बजाय 3 लोग पहुँचे, 4 अरकान गैर हाज़िर थे, जिसमें हामिद खान साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब हैं और एक और रुकन भी हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो जब देखा कि ये तो ख़ुद पूरे यहाँ पे नहीं आए, इनकी तो पूरी कमेटी यहाँ पे नहीं पहुँची, तो हुकूमत भी हैरान रह गई, हक्का बक्का रह गई कि ये इनके मुज़ाकरात के हवाले से इनकी संजीदगी का आलम है। अब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कह दिया है कि आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे दें, हम चार्टर ऑफ डिमांड का जायज़ा लेकर जो है, जो इनपुट होगी वह हुकूमती कमेटी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख दी जाएगी। अब देखते हैं 2 जनवरी तक ये इजलास कमेटी का जो है वो मौखर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ अपने चार्टर ऑफ डिमांड में कौन कौन से मुतालबे शामिल करती है, ये भी वाज़ेह हो जाएगा 2 जनवरी तक। लेकिन नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा खतीजा शाह साहबा को अपनी गिरफ्तारी का खदशा लाहक हो गया है। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की, जिसमें खतीजा शाह ने यह कहा कि 1 साल मैंने 9 मई के मामले के ऊपर जब जेल में गुजारा है और अब मुझे मुस्तनद ज़राए से ये मालूमात मिली हैं कि मेरे ख़िलाफ़ मज़ीद भी मुकदमात हैं और मुझे गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खतीजा शाह ने यह दरख्वास्त की है कि एक तो मेरी गिरफ़्तारी रोकने का हुक्म दिया जाए कि किसी भी खुफिया मुकदमे में मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। दूसरा, खतीजा शाह ने अदालत से यह दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि मेरे ख़िलाफ़ जो खुफिया मुकदमात हैं, मेरे ख़िलाफ़ जो खुफिया मुकदमात हैं, उन तमाम की जो तफसीलात है वो मुझे हुकूमत से लेकर फ़राहम की जाए, ताकि मैं उन केसेस में मुतलका अदालती फ़ोरम पर पेश होकर वहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई का चाराजोई जो कर सकती हूँ या कानूनी जो मैं अपना एक्शन ले सकती हूँ वो मैं सब कर सकूँ। तो ये दरख्वास्त खतीजा शाह साहबा ने गिरफ़्तारी के खदशे के बिना पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। लेकिन नाज़रीन, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मबैन इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, उन इख्तलाफात के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे साथ जो मुतालबे किए गए हुकूमत बनाने से पहले मुस्लिम नवाज़ ने उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा, उन इख्तलाफात के हवाले से नाज़रीन जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक अहम मुलाकात का इम्कान है।
और इस मुलाकात में जो इख्तलाफात मौजूद हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें एड्रेस करने के हवाले से जो है वो गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।